फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सिंपल सेंटेंस पास्ट टाइम के बारे में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैड के बारे में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हैड को हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, और जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए ये सेंटेंस आपके यूज होंगे। लाइक हम लोग पढ़ने वाले हैं WH वर्ड इंटरोगेटिव के बारे में, जहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन आपका होगा क्यों, कब, कहाँ, ऐसे, जो कि सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के बीच में ऐसे शब्द आते हैं। तो चलिए मैं आपको आज पढ़ाता हूँ WH क्वेश्चंस विथ हैड। राइट, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पहले हमारा है इंटरोगेटिव और दूसरा है निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। सो अगर आप निगेटिव इंटरोगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पहले आपको लिखना होगा WH वर्ड, देन आपको लिखना होगा डिड, देन आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया था जब हम लोग हैड पढ़ते हैं, राइट, सो केवल पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सारे सब्जेक्ट के साथ आपका हैड लगता है। बट अगर आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव जाते हैं तो सभी सब्जेक्ट के साथ आपका डिड और नॉट और हैव लगता है। राइट, मैं आपको लिखकर बताता हूँ। अगर आप पॉजिटिव, जैसा कि मैंने बताया था, सो ऑल सब्जेक्ट्स आप बात कर सकते हैं, तो आपका होगा यहाँ पर हैड का यूज हम लोग करते हैं। राइट, अगर आप निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको लिखना होगा डिड नॉट प्लस हैव। अगर आप केवल इंटरोगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा केवल डिड, सब्जेक्ट से पहले, सारे सब्जेक्ट के साथ। ये फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। राइट, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। अगर आपका सेंटेंस है निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, राइट, तो सभी सब्जेक्ट्स से पहले आपको लिखना होगा डिड, देन आपका होगा सब्जेक्ट, देन आपका होगा नॉट, देन आपका होगा हैव। डिड यू नॉट हैव, इस तरीके से। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स कि इससे आप समझ चुके होंगे कि हैड जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा सारे सब्जेक्ट्स के साथ हैड का होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में हैड हमारा रिमूव हो जाता है, हैड की जगह आ जाता है हैव। लेकिन कब आता है? जब हमें लगाना होता है डिड। दैट मीन्स कि अगर आप बात करें स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले आपको लिखना होगा WH वर्ड। दैट मीन्स कि सेंटेंस के बीच में जब भी क्यों, कौन सी, कैसे, इस तरीके के शब्द आ रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी होगी। उसके बाद सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लिखना होगा, सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो। उसके बाद आपका होगा हैव। हमें हैड लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप हैव लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप डूडज लगाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत, और अगर आप हैड डिड लगा रहे हैं तो वहाँ पर हैज भी लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको WH वर्ड के बाद सभी सब्जेक्ट से पहले डिड लगाना है और सब्जेक्ट के बाद सभी सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है। तो कोई यहाँ पर हैज नहीं होगा, कोई यहाँ पर डूडज नहीं होगा। राइट, चलिए अब मैं पहले आपको एक बार फिर से पहचान बताता हूँ। हम लोग हैड का यूज क्यों करते हैं? जब भी हमारा पास्ट टेंस, पास्ट टाइम, पास्ट सिचुएशन कह लीजिए, जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती थी, इस तरीके की बातें करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं मेरे पास एक घड़ी, दैट मीन्स कि हमारा प्रेजेंट हो गया। बट अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी थी, दैट मीन्स को हमारा पास्ट होगा। राइट, फ्यूचर क्या होता है? जब मेरे पास एक घड़ी होगी दैट मीन्स कि मैं खरीदूंगा, अभी मेरे पास है नहीं, या फिर मुझे कहीं से मिलेगी। बट आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट टाइम के बारे में, तो जो भी चीज़ हमारे पास थी दैट मीन्स कि शायद थी या अब जो नहीं है उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो अगर आप पहचान की बात करें इंग्लिश वर्ड्स के तौर पे, तो जिस भी सेंटेंस में आपका ऑनरशिप रहता है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैड। आपका कोई चीज़ विद इन रहता है, लाइक मे में कह लीजिए मे था, में था, तो उसके लिए भी हम लोग हैड का यूज करते हैं। किसी रिलेशंस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग हैड का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक कार थी, तो मेरे पास थी मतलब मैं कार रखता था, तो वहाँ पर आपका हैड होगा। दैट मीन्स कि मेरे पास ऑनरशिप था। क्लास में पानी था, तो उस तरीके के सेंटेंस में भी आपको यूज करना होगा हैड। मेरे 4 भाई बहन थे, अब मेरे साथ शायद नहीं रहते होंगे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग यूज करेंगे हैड का। राइट, चलिए अब मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सेंटेंसेस से आपको ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग हैड का WH क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर के थ्रू अपना सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हिंदी में सेंटेंस कैसे होते हैं और अंग्रेजी में सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। राइट, सो हमारा पहला सेंटेंस है तुम्हें विश्वास क्यों था। फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश
अच्छी तरीके से अपनी करना चाहते हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि जो रूल्स आप पढ़ रहे हैं, जो रूल्स आपने सीखा है, केवल उसी पर आपका कॉन्सेप्ट बेस होगा, केवल आप उतनी इंग्लिश सीखेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपका पास था, में था, किसी रिलेशंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा हैड का यूज करता है। बट उसके अलावा भी अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर मैं हैज का यूज करूँ, हैव का यूज करूँ, हैड का यूज करूँ, या फिर विल हैव का यूज करूँ। दैट मीन्स की सेंटेंस जो है आपका पास्ट में है, प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में है। तो जैसे आप पहले सेंटेंस में देखिए, पहले सेंटेंस में आपका तुम्हें विश्वास क्यों था। अब इस सेंटेंस के अंदर आपका ना तो पास्ट था, ना तो में था, ना तो कोई रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, बट फिर भी इसके अंदर हमें क्या यूज करना है, हैड। दैट मीन्स कि सेंटेंस आपका लिखा हुआ है तुम्हें विश्वास क्यों था, मतलब तुम्हें विश्वास क्यों था, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना होगा तुम्हें विश्वास क्यों था। तो इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैड का। मैं बनाता हूँ सेंटेंस फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, WH वर्ड। तो WH वर्ड क्या है, क्यों। दैट मीन्स आपका सेंटेंस पहला वर्ड होगा वाई। सभी सब्जेक्ट से पहले WH के बाद क्या लिखना है, डिड। वाई डिड। सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, यू। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखना है आपको, हैव। वाई डिड यू हैव। अब विश्वास क्या होता है, ट्रस्ट लिख लीजिए, या फेथ भी लिख सकते हैं। वाई डिड यू हैव ट्रस्ट और फेथ। आपको विश्वास क्यों था। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे एक आइडिया है, मतलब मुझे एक विचार है, तो उसमें भी आपको नहीं आ रहा, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट है। मुझे एक आइडिया था, दैट मीन्स कि मुझे एक विचार था। तो जरूरी नहीं कि सेंटेंस के अंदर जितनी चीज़ें किताबों में लिखी जाती है, जितनी चीज़ें वीडियोज़ में आप देखते हैं कहीं पर भी, तो उतनी चीज़ें रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। आपको जितना वो होगा, एक्सपीरियंस होगा, आप खुद भी ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या यूज करना है, राइट। सो आपका सेंटेंस हो गया, वाई डिड यू हैव ट्रस्ट। तुम्हें विश्वास क्यों था। अब मैं एक चीज़ और फिर से बताता हूँ कि जब भी आप सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, तो सिंपल सेंटेंस में हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बट वहाँ पर वर्ब नहीं होगा। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वहाँ पर कोई काम नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस है, तुम्हें विश्वास क्यों था। तो सब्जेक्ट आपका हो गया तुम, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। WH है यहाँ पर क्यों, तो ये वर्ड हो गया WH वर्ड, और था है, दैट मीन्स कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हम कौन से यूज कर रहे हैं, हैड का। दैट मीन्स कि तुम, दैट मीन्स कि जो सेकंड पर्सन है, तुम्हें विश्वास क्यों था, जो सेकंड पर्सन है हमारा सब्जेक्ट, उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, राइट। तो इस तरीके से आप समझेंगे। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है, उसके पास कौन सी किताब थी। अब देखिए मैंने आपको बताया जितने भी हमारे सेंटेंसेस है, अगर आप हिंदी की बात करें WH क्वेश्चंस विद वर्ड में, तो जितने भी सेंटेंस है उसके अंदर जो क्यों, कब, कहाँ है, वो बीच में आते हैं। दैट मीन्स की मिडिल में, क्यों, कौन सी, कैसी, क्यों नहीं, किसकी, क्यों, कितने, कितने। तो देख रहे हैं आप। और जब हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बनाते हैं, तो WH वर्ड जो होते हैं, दैट मीन्स कि क्यों, कब, कहाँ, उसकी इंग्लिश हमें पहले लिखनी होती, ये डिफरेंस होता है। तो सेकंड सेंटेंस आपका उसके पास कौन सी किताब थी, तो कौन सी का क्या होगा, विच। तो हमें लिखना क्या होगा, हमें यहाँ पे लिखना है कौन सी किताब, विच बुक हो गया। उसके पास कौन सी किताब थी, सो उसके पास हो गया, सभी के साथ क्या होगा, डिड। विच बुक डिड। अगर लड़का है तो ही लिखिए, लड़की है तो शी लिखिए। दैट मीन्स कि मैं ही लिख देता हूं, विच बुक डिड ही हैव। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्रेंड्स फॉलो करिए, आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि सबसे पहले मैंने WH वर्ड लिखा है, सभी सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, और WH के बाद डिड। दैट मीन्स कि डिड लिखा है, पर मैंने सब्जेक्ट हमारा ही शी, तो मैंने ही लिख दिया, और उसके तुरंत बाद मैंने हैव लिखा है। सो विच बुक डिड ही हैव, उसके पास कौन सी किताब थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सेंटेंस कितने आसानी से फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। अब तीसरा सेंटेंस है, तुम्हारे पास कैसी घड़ी थी। दैट मीन्स कि कैसी की अंग्रेजी हमें लिखनी होगी। अब सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि आपको ये बस ध्यान रखना होगा कि WH जो होते हैं हमारे वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, राइट। अगर मैं टॉप बातें करूँ WH वर्ड्स की, सो WH वर्ड्स वो होते हैं जो भी WH से स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप बात करें व्हाट की, अगर आप बात करें वाई की, अगर आप बात करें विच की,
सो आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं सभी WH से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अंदर केवल एक यूनिक वर्ड होता है हाउ, दैट मीन्स कि कैसे। दिस डजेंट स्टार्ट विद द WH बट दिस इज इंक्लूडेड इन द WH वर्ड्स, ये WH वर्ड्स में इंक्लूड किया जाता है। सो टोटल इफ यू टॉक अबाउट WH वर्ड्स, ये आपके होते हैं 9 WH वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स। इसके ऊपर मैंने अपना एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको गो थ्रू कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। सो तीसरा सेंटेंस हमारा, तुम्हारे पास कैसी घड़ी थी, दैट मीन्स कि हाउ, सॉरी व्हाट, कैसी घड़ी थी, व्हाट टाइप ऑफ वॉच। फ्रेंड्स कैसी के लिए यहाँ पे मैंने लिखा व्हाट टाइप ऑफ वॉच। एक चीज आपको बताते हैं यहाँ पर, जब कैसी घड़ी मतलब कि मैंने लिखा व्हाट टाइप ऑफ वॉच। अगर आप एक घड़ी के बारे में बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन वॉच, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल, सो आपको लिखना होगा वॉच और टाइप। बट अगर आप कैसी घड़ियों के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको लिखना होगा टाइप्स, दैट मीन्स कि ई के साथ आपको इंक्लूड हो जाएगा एस, जिसकी क्लास में आपको आगे चलकर बताऊंगा, राइट। सो हमारा सेंटेंस है तुम्हारे पास कैसी घड़ी थी, व्हाट टाइप ऑफ वॉच, सभी के साथ क्या आएगा डिड, सब्जेक्ट हमारा यू, और उसके बाद क्या आएगा हैव। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया व्हाट टाइप ऑफ वॉच डिड यू हैव, तुम्हारे पास कैसी घड़ी थी, राइट। फोर्थ सेंटेंस आपका संजय के अच्छे दोस्त क्यों नहीं थे। कितने अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, आप हर दिन पूछते हैं बट आपको पता ना होने के कारण ये पूछे नहीं जाते हैं। तो आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सेंटेंस आपका कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का, और सिंपल सेंटेंस में भी आप क्या यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर पास्ट का है तो सेंटेंस आपका WH का है, दैट मीन्स या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, या फिर केवल वाज वर का है, या केवल हैड का है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए संजय के अच्छे दोस्त क्यों नहीं थे, दैट मीन्स मुझे क्या लिखना होगा क्यों नहीं कि अंग्रेजी, दैट मीन्स कि हमारा रूल होगा फॉलो सेकंड वाला। पहले वाला रूल में क्या था, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव और ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल हमारा है निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, जहां पर आपसे कोई प्रश्न पूछेगा या फिर आप किसी से प्रश्न पूछेंगे और उसके अंदर आपका निगेटिव का भी फॉर्मेशन होगा, राइट। तो इस सेंटेंस के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर है वो है WH वर्ड, सभी के साथ आता है आपका डिड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद आपका एक इंक्लूड हो जाएगा नॉट, क्योंकि आपका सेंटेंस निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव का है, और सबके साथ आता है हैव और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर है संजय के अच्छे दोस्त क्यों नहीं थे, दैट मीन्स कि क्यों, वाई डिड, सब्जेक्ट हमारा संजय, अब सेंटेंस हमारा नेगेटिव का, तो मैंने लिखा वाई डिड संजय, उसके बाद क्या इंक्लूड करना है नॉट, और सभी सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हैव। Why did संजय not have अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स। संजय के अच्छे दोस्त क्यों नहीं थे। जितने इंटरोगेटिव क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, while writing you have to put, आपको लिखते समय मतलब वहां पर लगाना होगा, लिखना होगा, बट while स्पीकिंग कोई ऑब्जर्व नहीं करता है या फिर हमें पता ही नहीं चलता है, तो ये अच्छी बात होती है। हमारा पांचवा सेंटेंस है तुम्हारे पास किसकी कार थी, तो किसकी की अंग्रेजी पहले होगी, दैट मीन्स whose। अब किसकी कार थी, दैट मीन्स कि मैं ये किसी से पूछ रहा हूँ, किसी के पास किसी से पता कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो कार थी वो किसकी कार थी, मतलब किस बंदे की कार थी, तो उसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखनी है। सो हुज कार यहाँ पे लिखना होगा, हुज कार, सिंपल। उसके बाद डिड यू हैव, हुज कार डिड यू हैव, तुम्हारे पास किसकी कार थी। इन सारे सेंटेंस में आप एक चीज ध्यान रखिए, सभी का सेंटेंस का फॉर्मेशन एक ही है, मतलब डिड सब्जेक्ट हैव ये तो लगाना है ही आपको, या फिर नेगेटिव है तो डिड सब्जेक्ट नॉट और हैव प्लस ऑब्जेक्ट। केवल आपको ये ध्यान रखना है सेंटेंस को पूछते समय, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते समय, स्ट्रक्चर को ध्यान रखते समय कि WH वर्ड जो है आपका कौन सा है, किस तरह का WH वर्ड है आपका। जैसे कि मैंने लिखा वाई, विच, व्हाट टाइप ऑफ, वाई नॉट, किसकी, हुज, इस तरीके से आपको केवल ये ध्यान रखना होगा और सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। छठा सेंटेंस आपका कल तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था। अक्सर हम लोग पूछते हैं हर दिन, तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था, तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है। प्रेजेंट में पूछिए या पास्ट में पूछिए, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सेंटेंस किस तरीके से जानना चाहते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो कैसे आप पूछेंगे कल तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था, दैट मीन्स की निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दैट मीन्स वाई। 6 नंबर वाई
ये हमारा आ गया WH वर्ड सभी के साथ डिड, देन हमारा सब्जेक्ट्स क्या है तुम्हारे, दैट मीन्स यू। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी आप पढ़ रहे हैं हैज हैव के बारे में, हैड के बारे में, या फिर नेक्स्ट वीडियो या लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको विल हैव के बारे में। सो कभी भी आपकी अंग्रेजी आती है मेरे तुम्हारे, तो मेरे के लिए आप आई मत लिखिए, तुम्हारे के लिए यू मत लिखिए, हमारे के लिए वी मत लिखिए। आपको समझना होगा यहाँ पर कि आपका जो सब्जेक्ट है दैट मीन्स कि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं मेरे की, दैट मीन्स कि मैं किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, मेरे लिए, लेकिन मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आई, राइट। अगर मैं बात करूं तुम्हारे के लिए, दैट मीन्स कि सेकंड पर्सन के बारे में बात करूं, दैट मीन्स कि तुम। तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझकर आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के लिए। सो कल तुम्हारे पास मेरे लिए समय क्यों नहीं था, सो वाई डिड नहीं भी है, दैट मीन्स नॉट, वाई डिड यू नॉट हैव, क्या नहीं था, समय, वाई डिड यू नॉट हैव टाइम, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी, कब, कल, दैट मीन्स कि जो बीता हुआ है, दैट मीन्स कि यस्टरडे। वाई डिड यू नॉट हैव टाइम फॉर मी यस्टरडे, तुम्हारे लिए कल, तुम्हारे पास मेरे लिए कल समय क्यों नहीं था। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको कैन पढ़ा रहा था आपको बताया था एक लॉन्ग फॉर्म होता है, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। लॉन्ग फॉर्म दैट मीन्स कि सेंटेंस आप कितना लंबा बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दैट मीन्स कि कितनी चीज़ों को आप इंक्लूड करके सेंटेंस को छोटा कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपका सेंटेंस हो निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, दैट मीन्स कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों अगर बोल रहे हैं, और वहाँ पर अगर आपका आ रहा है डिड और नॉट, सो इफ़ यू वांट टू स्पीक इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, सो यू कैन इंक्लूड डिड और नॉट, एक साथ आप बोल सकते हैं। सो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसी सेंटेंस को लीजिए, वाई डिड यू नॉट हैव टाइम फॉर मी यस्टरडे, तुम्हारे पास मेरे लिए समय कल क्यों नहीं था, तो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। वाई डिड और नॉट को, इन दिनों को एक साथ जोड़ना होगा, दैट मीन्स कि आपको लिखना होगा डिडंट, वाई डिडंट यू हैव, वाई डिडंट यू हैव रेस्ट, सेम रहेगा आपका, टाइम फॉर मी यस्टरडे, दैट मीन्स कि आप डिड नॉट को सब्जेक्ट से पहले डिड और सब्जेक्ट के बाद नॉट को एक साथ इंक्लूड करके सब्जेक्ट से पहले लिख सकते हैं, वाई डिडंट यू हैव। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर लिख सकते हैं चाहे तो। WH वर्ड आपका हो जाएगा, डिड और नॉट हो जाएगा एक साथ, दैट मीन्स कि ये आपका हो गया डिडंट प्लस सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपका हो जाएगा हैव प्लस ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो ये ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में लोग बोलते हैं, इवन आई ऑल्सो ट्राई टू स्पीक लाइक दिस, सो आई प्रेफर कि आप इस तरीके से बोले। सातवां आपका सेंटेंस है तुम कितने भाई थे, दैट मीन्स कि मैं किसी से जानना चाहता हूँ तुम्हारे पास कितने भाई बहन थे। तो यहाँ पर कितने के लिए क्या है आपका यूज होगा, हाउ मैनी, हाउ मैनी, कितने भाई थे, दैट मीन्स कि मैं भाई के बारे में तो पूछ रहा हूँ, लेकिन एक के बारे में पूछ रहा हूँ या फिर दो, एक से ज़्यादा पूछ रहा हूँ, दो या दो से ज़्यादा पूछ रहा हूँ, तो हाउ मैनी ब्रदर्स आप बोलेंगे यहाँ पर, हाउ मैनी ब्रदर्स, एस लग जाएगा, दैट मीन्स कि बहुत सारे भाइयों के बारे में पूछ रहा हूँ, हाउ मैनी ब्रदर्स। केवल इंटरोगेटिव है WH वर्ड का, दैट मीन्स कि ऊपर वाला रूल फॉलो होगा, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यू हैव। अक्सर हर दिन हर कोई पूछता रहता है तुम्हारे कितने भाई थे, तुम्हारी कितनी बहनें थी। लोग ज़्यादातर वैसे कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट में पूछे तुम्हारा कितना भाई है, तुम्हारी कितनी बहनें थी, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, इस तरीके के क्वेश्चन आप ऐसे पूछते हैं। 8 नंबर का है उनके पास कितने पैसे थे, दैट मीन्स कि मैं जानना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि अगर मेरे को कोई काम था, मैं उनसे कुछ पूछा हूँ कि भाई कल तुम मेरे को पैसे दे देना, उसने मना कर दिया, तो मैं पूछूंगा ना अगले दिन तुम्हारे पास कल कितने पैसे थे, दैट मीन्स कि तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, तब आप किस तरीके से बोलेंगे, उनके पास कितने पैसे थे। अब आपका हो जाएगा 8 नंबर, हाउ मच मनी उनके पास, दैट मीन्स कि मैं थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए बातें कर रहा हूँ, राइट। हाउ मच मनी डिड दे हैव, डिड दे हैव, उनके पास कितने पैसे थे। फ्रेंड्स हाउ मैनी और हाउ मच के ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप तब जाके अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी आप पैसे के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपका
जो आता है वर्ड्स वो हाउ मच होता है। हालांकि हम पैसों को गिन सकते हैं, फिर भी हम लोग यूज करते हैं हाउ मच का, राइट। तो इस तरीके से देखा आपने कि कितने आसानी से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, दोनों स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैंने 8 सेंटेंस को बनाया है। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट कि अगर घर पे आप प्रैक्टिस करें तो आपको आसानी हो। चलिए, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, समझें और स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए, सो दैट कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।